सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत, आज का विषय महक सेवा की। सात संगत, चारों तरफ सेवा की बात हो रही है, सेवाएं हो रही हैं, सेवाएं शुरू भी होने वाली हैं, शुरू हो भी चुकी हैं। स्वयं सतगुरु माता श्री दीक्षा सुंदर हरदेव जी महाराज ने 6 तारीख को इस सेवा का शंखनाद किया, इस सेवा की शुरुआत की। अपने कर कमलों के द्वारा हम सब ने उस नजारे का भी आनंद लिया और सत्संगत फिर आगे उन्होंने अनेकों रूप में हम सभी के हिस्से में सेवाएं दी। ये महक आज चारों तरफ फैली हुई है, सब तरफ सेवा की बात हो रही है। सत्संगत गहराई में जाएं तो गुरु को किसी सेवा की आवश्यकता नहीं है, वो तो त्रिलोकीनाथ है, तीनों लोकों का मालिक है। उनकी इच्छा मात्र से सृष्टि की रचना हो जाती है, तो उनके इशारे से तो सब काम अपने आप भी हो सकते हैं, हो भी रहे हैं। लेकिन वो अपने बच्चों को सुखी करना चाहते हैं, उनके जीवन में ये सेवा की महक लाना चाहते हैं। इसलिए सत्संगत वो अनेकों रूपों में हमें ये सेवा की रहमतें कर रहे हैं। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा। समागम सेवा इस रूप में पर्ची कटवाने की बात हो, या कहीं शरीर से सेवा करने की बात हो, या और भी अनेकों सेवाएं। कहीं समागम में जाना है तो बस की सेवा, और भी सत्संगत ऐसी सेवाएं। तो हम गहराई में जाएं तो ये सेवाएं हमको सुखी करने के लिए, जो हमारे जीवन में कमियां हैं, जो हमारे मनों में कमियां हैं, सत्संगत वो दूर करने के लिए। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्रयास करता है कि मेरे बच्चे के जीवन में ये कमी आ रही है, तो इसको मैं ऐसा करूं, अच्छे स्कूल में, अच्छी संगत में, या और भी कहीं वो सिखाने का भी प्रयास करते हैं। तो सत्संगत हमसे तो बहुत बड़ी ऊंची अवस्था, सतगुरु भी के भी हम सब बच्चे ये भी यही चाहते हैं कि मेरे जीवन, मेरे बच्चों के जीवन में कोई कमी ना आए, न तन की, न मन की, न धन की। मालो माल करना चाहते हैं हम सबको, आपको बिन बोलियां सब कुछ जानता है। जो हम चाहते हैं कि सच्चे पातशाह हमारे जीवन में ये कमी है पूरी हो जाए, तो ये सत्संगत बोलने से पहले उस कमी को पूरी करने के आशीर्वाद आ रहे हैं ये सेवा के रूप में। इसलिए ये इतना बड़ा आयोजन रचाया जाता है। वरना तो सतगुरु ने कहा कि एक दिन एक मशीन इतना काम कर सकती कि महीनों की जो सेवा एक ही दिन में पूरी की जा सकती है। लेकिन कर्म, सत्कर्म कर पाए ये संत ब्रह्म ज्ञानी, इसलिए सत्संगत ये सेवा की रहमत, ये सेवा की बरसात हो रही है, ये सेवा की महक फैलाई है सतगुरु ने चारों तरफ। आओ हम भी इसका आनंद लें, हम भी मन को समर्पित करके गुरु के चरणों में जाकर के ये हाजिरियां लगाएं, अपने जीवन को खुशी करें, सुखी करना है, किसी दूसरे का नहीं। सत्संगत अपना ही जीवन, अपने ही मन की अवस्था, और भी जो भी कमियां हैं। तो सत्संगत कहीं महक की बात हो रही कि एक फूल यदि लगा, उसकी खुशबू अच्छी आ रही, तो हम सबकी कोशिश होती है कि बड़ी अच्छी खुशबू है, लें तो बड़ा मजा आ रहा है। ऐसे ये सेवा की जो खुशबू है, ये सेवा का जो फूल है, वो कभी मुरझाने नहीं वाला, और इसकी खुशबू कभी भी खत्म नहीं होने वाली। ये हमारे जीवन में ऐसी रंगत लाने वाली है, ऐसा आनंद देने वाली है ये महक। तो सत्संगत आओ सभी, दूर दूर से, भारत की नहीं, देश विदेश सारे संसार से महात्मा इस खुशी का आनंद लेने के लिए, इस महक का आनंद लेने के लिए मालखा के मैदानों में पहुंच रहे हैं और अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, और इस महक को फैला भी रहे हैं और इसका आनंद भी ले रहे हैं।
तो आओ साथ संगत शुक्राना करें सच्चे पातशाह का कि आपकी कृपा से ये महक, ये रहमत हमारे हिस्से में आई है। हम आपके कहे अनुसार समर्पित भाव से ये सेवा कर पाए, और ये सारा संसार भी देखता है कि वहां पर कैसे समर्पित संत सेवा कर रहे हैं। बातें होती हैं संसार में, उनको प्रेरणा मिलती है, मिशन सत्संगत निरंतर बढ़ता जा रहा है। संसार के जो व्यक्ति वो भी कि हम भी जाएं, हम भी ये आनंद लें, हम भी इस महक का आनंद लें, हम भी निरंकारी बने। ऐसा ये महक पूरे संसार में फैलती जा रही है, ये सेवा की महक, ये निरंकारी मिशन की महक, ये सत्संग की महक। सत्संगत ऐसे ही कृपा बनी रहे, हम भी समर्पित हो जाएं, मिटा दें अपनी हस्ती को। अगर कुछ मरतबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, दाना खाक में मिल जाता है तो फिर आनंद का रूप बन जाता है। ऐसे ही गुरु सिख सेवा में इतना समर्पित हो जाता है, अपने आप को भूल जाता है। वर्दी की सेवा और भी कितनी सारी सेवा, कैंटीन की सेवा, आप सभी ने ये आनंद लेना है और सत्संग पे इस महक को जन जन तक पहुंचाना है। बड़े प्यार से कहिए, धन्य निरंकार।